हेलो दोस्तों, आज फ्रैक्शन के सीक्वेंस में ही मैं वीडियो लेकर आया हूं जिसमें दो ऑपरेशन सीखेंगे। इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी बता चुके हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो फ्रैक्शन का है इसके विषय में डिस्कस करेंगे। आसान होता है बट ये चीज़ें थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। तो दो ऑपरेशन लिए हैं, मल्टीप्लाई और डिवीजन का। तो पहले समझिए मल्टीप्लाई का क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन ले लेते हैं, आप फ्रैक्शंस बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं? फ्रैक्शंस। प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ देयर THEIR देयर न्यूमरेटर हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स, राइट। 10 अगर इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो बहुत आसान है, A/B इंटू C/D। मान लीजिए A/B ये कोई फ्रैक्शन है और C/D कोई फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट इन न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर का। तो ये फार्मूला है, इसी बेस पे हम काम करेंगे। मिक्स है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसी हिसाब से कर सकते हैं। उस तरह भी किया जा सकता है तो बेस्ट है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा। 2/3 इंटू 5/7 ये मान लीजिए है, ठीक है। कोई भी रहे, मान लीजिए 2 नहीं 3 रहे 10 रहे, इससे मतलब नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर, यही काम करना है। तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 2 इंटू 5 और ये 3 इंटू 7, तो 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, बस आंसर हो गया। अब ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है बिफोर प्रोडक्ट तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैलकुलेशन इजी होगा। तो कैसे कैसे कट सकता है, ध्यान से ये ऊपर नीचे भी कैंसिल हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, डायगोनली भी कैंसिल हो सकता है, यहाँ से भी कैंसिल हो सकता है। इफ देयर इज एनी कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दैट विल बी कैंसिल्ड आउट एंड इट कैन बी रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए एक लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, 2/9 इंटू 18/4। चलिए 18/20 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये मल्टीप्लाई के पहले कुछ कैंसिल हो सकता है। चलिए इसे 9 2 जा 18, यानी हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को भी 9 से डिवाइड किया। दिस इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन। आपने पढ़ा है कि फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड किया जा सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। इसी प्रकार मल्टीप्लाई है तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना है। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और यहाँ से 2 से काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, ठीक है। अब ये नहीं कि ऊपर ऊपर, कुछ लोग क्या करते हैं ऊपर ऊपर का कैंसिल कर देते हैं, नीचे नीचे का, ऐसा नहीं। एक ऊपर का मेंबर रहेगा तो एक नीचे का मेंबर रहेगा, याद रखना है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 2 1 जा जो बच रहा है मल्टीप्लाई के लिए, 2 1 जा 2, 10 1 जा 10। अभी भी कट रहा था, सॉरी, और भी काट दीजिए, कैंसिल हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 1/5, ठीक है। हाँ, एक काम और कर सकते थे कि अगर इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो थोड़ा सा फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा आएगा। और उसके बाद डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का HCF लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो होगा वह सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, रिड्यूस फॉर्म में होगा, या लोएस्ट टर्म में कह सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी। तो ये जैसे अगर हम उस तरह करते, मान लीजिए तो 18 2 जा 36 अपॉन 20 9 180, ठीक है। 180, तो ये 36 से कट जाएगा और 5 मरतबा में, तो 1/5 यानी 1/5 आ जाएगा। इस तरह भी किया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई का। अब डिवीजन देखिए, नेक्स्ट हम ऑपरेशन डिवीजन पढ़ते हैं। तो डिवीजन में कॉन्सेप्ट यूज होगा रिसिप्रोकल का। कौन सा यूज होगा? रिसिप्रोकल, जिससे MI भी करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं। तो थोड़ा सा यार इसे शॉर्ट स्क्रीन लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए,
अगर कोई फ्रैक्शन a/b है, सिंपल समझिए, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वह b/a हो जाएगा। mi कह सकते हैं, रिसिप्रोकल कह सकते हैं, ठीक है, रिसिप्रोकल ऑफ a/b या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a/b, ये b/a होगा, या जस्ट हम क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ a/b b/a हो जाएगा। मतलब इट्स न्यूमरेटर गोज टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर। ये ध्यान देने वाली बात है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये भी बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, अब इसको 1 बनाना है। अगर इसे हम वी वांट टू चेंज इट 1, राइट, तो व्हाट डज वी नीड टू डू। अगर 4 है तो इसमें अगर 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दैट विल बी कैंसिल आउट, तो ये क्या बन गया, 1 बन गया, ठीक है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई किए, इसका हमने mi से, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4 हो गया, और 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट ये आया, 2 नंबर आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ देयर प्रोडक्ट इज 1, ठीक है, इफ देयर प्रोडक्ट इज 1, मतलब दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई यानी गुणा अगर 1 हो जाए तो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल कहलाते हैं। हिंदी में व्युत्क्रम भी बोला जाता है, तो ध्यान देना है। तो पहले तो यही समझ लीजिए, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल 2 नंबर्स, ऐसे बोल लिख देंगे, 2 नंबर्स आर सेट to be reciprocal if their product is 1, ठीक है। अब कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट इट, तो यहाँ पे सिंपल समझिए, इनवर्स लिखते हैं, ठीक है, mi में लिख देता हूँ, मेरा ट्रिक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4, तो 4 है तो नीचे 1 है तो ये 1/4 बनेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 होगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई। मल्टीप्लाई करिए, 3/4 है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से, तो ये कट गया, ये इससे कट गया, 1 बन गया, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट क्या है, 1 आ गया, तो ये दोनों नंबर क्या हो गए, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गए। तो बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए डिवीजन का जो ऑपरेशन है कैसे करते हैं। डिवीजन जो साइन है उसको हम कैसे बनाएंगे। मान लीजिए a/b डिवाइडेड c/d, ध्यान दीजिएगा, ये दो फ्रैक्शन है, ये आपका डिविडेंड का काम कर रहा है, डिवाइजर c/d डिवाइजर है। तो जो ही हम इसे, इस डिवीजन को डायरेक्ट, हमारे पास कोई तरीका नहीं है, ठीक है, डिवीजन को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। किस में करते हैं, मल्टीप्लाई में। मैं बार बार बताता हूँ कि सब्ट्रैक्शन को आप ऐड करके भी कर सकते हैं, इसको इसमें चेंज करना है, किसके कॉन्सेप्ट से, mi का। इसमें आप पढ़ेंगे, रेशनल में पढ़ेंगे कि इसमें हम क्या लेते हैं, एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम चूंकि बात कर रहे हैं, तो डिवीजन को वी वांट टू कन्वर्ट इन टू प्रोडक्ट फॉर्म, तो हम mi का कॉन्सेप्ट लेते हैं, यानी रिसिप्रोकल का। तो इसको क्या करिए, चेंज इट इनटू मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, तो इसे मल्टीप्लाई किए, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, रिसिप्रोकल या mi लिख लेते हैं, रिसिप्रोकल ऑफ c/d, ठीक है। तो फाइनली क्या लिख देंगे, a/b इंटू, अब c/d का रिसिप्रोकल d/c हो जाएगा, ठीक है। तब फार्मूला बन गया, a/b डिवाइडेड c/d, कुछ भी रहेगा तो हम इस प्रकार करेंगे, यानी डिवीजन को चेंज करना मल्टीप्लाई में, और जो c/d है इसको, इसका व्युत्क्रम ले लेंगे, इसका रिसिप्रोकल लेंगे, इसका mi लिख देंगे, d/c हो जाएगा। अब वही रूल होगा, प्रोडक्ट इन न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट इन डिनोमिनेटर्स, दैट्स वेरी सिंपल, यू मे सॉल्व इट वेरी इजिली। तो एक एग्जांपल देखते हैं बस, ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, तो ले लेते हैं 8 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2/3,
3। चलिए यही ले लीजिए, ठीक है। तो क्या करने, बहुत कुछ, 8/7 डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करिए, इसका क्या ले लीजिए रेसिप्रोकल, एक स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ाइए, इनटू में चेंज करिए तो जस्ट लिखना पड़ेगा रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन, यहाँ पे या mi में लिख दे रहा हूँ, अब 2/3, अभी यही बात लिखेंगे, ठीक है। अब 8/7, अब इसका लिख लीजिए 3/2, 2 से काट दीजिए, 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12/7, इम्प्रॉपर में आया, इम्प्रॉपर में आया तो मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 1 जा 7, 5 होल सब बाई 7, बस आंसर हो गया। बात समझ में आ रही होगी। तो हमने ये दोनों ऑपरेशन जो बचे हुए थे इसका एक्सप्लेन किया। अब इसके जो बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, ये जो प्रॉपर्टी है, एडिटिव, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ, ये सारी चीजें मैं एक वीडियो में कवर करूंगा।